प्रार्थना में जब आप जाते हैं, प्रभु मेरी ये जरूरत पूरी कर, प्रभु मेरी ये जरूरत पूरी कर, क्या हम तुरंत ही ऐसा कहने लगते हैं? नहीं, परंतु जब हम परमेश्वर के सामने अपनी निरंतरता को स्थापित करते हैं, अपने आप को उसके सामने लेके जाते हैं, तो हम स्तुति धन्यवाद के साथ गुणगान करते हैं। 30 मिनट उसके सामने धन्यवाद के गीत गाएंगे। आखिर में सारे लोगों के लिए प्रेयर करने के बाद आखिर में 1 मिनट में अपनी जरूरतें कहकर धन्यवाद करेंगे। और ये केवल हमारी एक दिन की नहीं है, निरंतरता, आपकी प्रार्थना में निरंतरता होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम मुझसे प्रार्थना कर। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी कमी किसी घटी में, तो पहला काम होता है कि आपका रिश्ता पिता के साथ मजबूत होता है। दूसरा, आपकी जिंदगी की जो जरूरतें होती हैं उसे पिता देने के लिए अपने आप को तैयार कर देता है। उसे मालूम है कि आपके लिए क्या चाहिए। प्रभु ने अंधे के लिए प्रार्थना किया तो वो कहता है कि मैं मनुष्य को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों के जैसे दिखाई देते हैं। फिर से जब प्रभु ने उसके लिए प्रेयर किया, जब उसके ऊपर हाथ रखा, तो वो ध्यान से देखा और उसकी आंखें चंगी हो गई और वो साफ साफ देखने लगे। मतलब आप जिन चीजों के विषय में परमेश्वर के सामने गए हैं, उसे हमें निरंतरता रखनी पड़ेगी। मतलब अपने आप को बना के रखना पड़ेगा, उस लाइन पे बना के रखना पड़ेगा, ताकि आप उस समस्या को, आप उस प्रार्थना से, उस आत्मिक क्षेत्र को बलवंत करने से आप उस बीमारी को दबा रहे हो, आप उस अंधकार की शक्ति को भगा रहे हो।